अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा गहरा बनना। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए आपकी गहराई नापते नापते। हम जो चीजों को बता बता करके काम करते हैं ना, बस यही पता लगता है कि हमारी गहराई कितनी है। इतना साइलेंट होकर के काम करो, इतना साइलेंट होकर के काम करो कि आपकी कामयाबी पूरे संसार में शोर मचा दे। प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, पिछला कुछ समय इसी प्रकार से कुछ संघर्ष में चल रहा है कि आप ना तो चीजों को बता पा रहे हो और ना ही समझा पा रहे हो। आपके साथ में चल रहा है वो भी आपके समझ में नहीं आ रहा। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन के अंदर ये जो तनाव कारण बनते हैं वो फिलहाल पिछले वर्ष से ज्यादा बन रहे हैं, हमारे वीडियो के अंदर बोलते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं तो भैया संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। जिसने इसको अच्छे तरह से कर लिया बस उसकी सफलता फिर निश्चित है। जीवन अभी बहुत बड़ा है, बहुत काम आपको आगे करने हैं और वृश्चिक वालों पे अपार शक्ति का भंडार होता है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये हमारे इस वर्ष के लगभग 9 महीने समाप्त होने हो चुके हैं और आने वाला जो हमारे 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में गेम पलट सकता है, गेम परिवर्तित हो सकता है। और इसके कौन से मुख्य कारण हैं इस पर चर्चा करें। आपकी राशि पर, आपके जीवन पर जो इसके परिवर्तन के परिणाम पड़ने जा रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा डीपली जानते हैं। और ये बात हकीकत है, आज की वीडियो जो भी वृश्चिक राशि वाला देखेगा वो आने वाले 3 महीनों की जानकारी तो उसे मिल ही जाएगी, साथ ही एक गुड न्यूज भी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष खास कार्यक्रम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर त्रिमाही राशिफल केवल वृश्चिक राशि वालों के लिए। हमने सीरीज चला रखी है, राशि पर हम बता रहे हैं। आज बात है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसके साइन हैं बिच्छू, स्कॉर्पियो, ये राशि इसीलिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है कि वैसे तो ये राशि किसी को छेड़ती नहीं, पर जैसे बिच्छू को जब कोई छेड़ता है तो क्या करता है, ऐसा डंक मारता है कि आदमी रो पड़ता है। वो स्थिति होती है वृश्चिक राशि। या तो ये छेड़ते नहीं, या तो कहते हैं जब छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक के अंदर सामर्थ्य होती है किसी भी प्रकार के कार्य को कर पाने, और यही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। अगर नौकरी में है तो नौकरी में अच्छा ये भी काम कर सकते हो, पहले बात ले ली जाएगी, साधारण से आराम से अपनी सारी बात बता देंगे, हाँ जी ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। और जब काम कराने के लिए आके चलो फिर ये भी करो, आता है तो ये भी करो, यानी कि जो बोले वो कुंडी खोले, वो स्थिति होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, ये 3 महीने में कैसे आपको समझना है, चलो चंद्र राशि पर कार्यक्रम है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखना है आपको। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जो भी नाम है, नाम की राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, अब इतना साधारण, इतना आसान बना दिया है हमने अपने चार्ट को कि शायद और किसी वीडियो में आपको समझ में आया ना आए, यहाँ तो भैया आ ही जाएगा, बच्चा समझ लेगा कि कौन सा ग्रह कब कौन से तारीख में चेंज हो रहा है, ये चार्ट में आराम से दिखाई दे रहा है ना। आप देख पा रहे हो कि सूर्य, बुध, केतु ये 6 नंबर के ऊपर है। ये क्या है, 6 नंबर, ये नंबर है, नंबर का मतलब होता है राशि, और ये जिस स्थान पर बैठे हुए हैं इसका नाम होता है घर, यानी कि भाव। ये भाव है मित्रों इनकम का, घर का। तो शुरुआत ही अक्टूबर के महीने की सूर्य, बुध, केतु अच्छी अवस्था के अंदर है, कोई खराब नहीं है। तो इस महीने की शुरुआत ही अच्छे ग्रह योग पर मंगल अशुभ अवस्था के अंदर है। शुरुआत में 20 अक्टूबर तक मंगल अष्टम में रहेगा। अष्टम भाव विपत्तियों का, संकट का, और इस टाइम पीरियड तक 20 अक्टूबर तक निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा अपना, बिजली से बच कर रहना है आपको, वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है आपको, धारदार चीजों का प्रयोग करते हुए जो है सावधानी रखनी है, और कहीं पर भी ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है 20 अक्टूबर तक में। 20 अक्टूबर के से पहले ये चीज ध्यान रखेंगे, यात्रा होंगी पर थोड़ा यात्रा करेंगे, पैर में मोच आना, पैर फिसलना, किसी कहीं पर एडवेंचर के क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां किस तरह की आपके दिक्कत हो जाए, आप घुड़सवारी कर रहे हो घोड़े से गिर गए, मतलब ये हर किसी के साथ में ऐसी घटनाएं नहीं, परंतु ज्यादातर देखी जा सकती हैं। अगर आप कहीं भी घूमने के लिए इन चीजों के लिए जाते हो तो 20 अक्टूबर तक सावधानी रखें। 20 अक्टूबर से पहले मैं कहूँगा आपको ये चीजों का ध्यान रखें। 20 अक्टूबर के बाद मंगल देव
हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। उससे पहले इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी, चोट फेट ही देते हैं मंगल ज़्यादातर, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। शरीर में कहीं किसी अंग में दर्द हो सकता है, बस इतना। 20 तारीख के बाद मंगल नीच राशि में हो जाएंगे, पर भाग्य में आ जाएंगे, फिर भी अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी वर्ग के लिए, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का ही समय होता है एग्जाम्स का, विद्यार्थी वर्ग के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके पहले ही पंचम में राहु बैठा हुआ है। ये पूरा साल ना वृश्चिक राशि वाले बच्चों को कंफ्यूजन में निकलते हुए खो गया। पूरा साल, पूरे साल में मिड पार्ट 2024 का, उसमें ये नहीं समझ पा रहे कैसे करें, क्या करें, कब करें। पढ़ाई भी छुटवाई इन्होंने, और कई बार तो समझ जाओ कि बस दूसरी तरफ दिमाग भी जा गया, उसके कारण से जहाँ इम्पोर्टेंट था वहां से दिमाग हट गया। एक बात याद रखना विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, ये जो 4-5 साल है ना आपके, ये आपके 12th के बाद के 4-5, और ये आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर देंगे, पूरे जीवन को, पूरा जीवन की काया पलट हो जाएगी इन 4-5 सालों के अंदर। तो अगर ये आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये मोटिवेशन अपने दिमाग में डाल लो। इन 4 सालों में, 3 सालों में इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अपने भविष्य को दूसरों पर निर्भर नहीं करना है। नहीं तो दूसरों पर निर्भर हो करके आप वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें खरीदने से पहले सोचोगे, वो वाली चीज़ होती है। तो पंचम में राहु है, हर चीज़ का विशेषज्ञ बनाता है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं गहन अध्ययन की तरफ ले जाता है, पर स्थिर नहीं रहने देता। पंचम में माइंड को बहुत डाइवर्ट करता है, एक चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होने देता, और बार बार मन परिवर्तित करता है कि चलो ऐसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं, बस मतलब टाइम को टाइम डिवाइड किया जाता है, टाइम को धकेला जाता है, वो वाली चीज होती है। गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर है, एक अच्छी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको समय समय पर ये चीज समझाता है कि भाई पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, अपने अच्छे लिए कर लो, तो आप कहीं ना कहीं उसकी बातों को मानकर अपने ट्रैक पर आ जाओगे। तो राहु का प्रभाव गुरु के अच्छे होने से कम हो जाता है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन देता है, राहु कंफ्यूज करता है। राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर है, और बृहस्पति महाराज भी इस समय आपकी राशि को देख रहे हैं। दोनों ही तरह से आप दूर भी जा रहे हो और बृहस्पति आपको निकट भी ला रहा है। बस आपको फैसला यह करना है कि आपके पास आपके दिमाग को हटाने वाली चीज है या आपके दिमाग को लगाने वाली चीज है ना। यहाँ पर एग्जाम आपका हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके राशि को देख रहे हैं। पर प्रेम प्यार की बात कहो, लव रिलेशन की बात कहो, तो फूक फूक कर कदम रखने वाली स्थिति है, फूक फूक कर। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि गलत तरीके से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, जो चीजें सही होंगी वो आपको गलत लगेंगी, और जो गलत होंगी वो चीजें सही लग सकती हैं। उसका मुख्य कारण राहु महाराज ही हैं। अब आप इसी तरीके से समझ जाना, जो ऐसी चीजें हैं जिनमें लग सकता है कि आपसे दूसरा व्यक्ति फायदा उठा रहा है, पर आपकी वहां ध्यान नहीं जा रहा, पर अगर 1% आपका ध्यान वहां चला जाए कि ये व्यक्ति आपसे फायदा ले रहा है, उस चीज में वास्तविकता वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। वही जो चीजें आपको निस्वार्थ बताई जा रही हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, वो गुरु महाराज दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की ओर से बात करते हैं थोड़ा सा। दाम्पत्य जीवन में सप्तमेश इन 3 महीनों के अंतराल में शुक्रदेव शुरुआती यानी अक्टूबर के टाइम पर रहेंगे थोड़ी सी अशुभ अवस्था में, 12 अक्टूबर तक। तो 12 अक्टूबर तक शुक्रदेव द्वादश भाव में है, तो ये पार्टनर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। पर एक अच्छी चीज है, अगर पार्टनर का कोई विदेश यात्रा का प्लान है, पार्टनर का कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ है, कोई फॉरेन मनी फंसी हुई है, कोई बाहर कोई पैसा फंसा हुआ है, वो काम ये सिद्ध करवा सकते हैं, कोई अटका हुआ कार्य करवा सकते हैं। द्वितीय भाव में भी शुक्र महाराज का प्रवेश होगा, द्वितीय भाव में भी होगा, आपकी राशि पर होगा। 12 अक्टूबर तक शुक्रदेव अशुभ अवस्था में, 12 अक्टूबर को आपकी राशि पर आ जाएगा। शुक्र जो है अच्छा ग्रह होता है, बुध के साथ भी युति बनाएगा लगभग 29। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि पर बन रहा है, ये मतलब बहुत सुंदर योग होता है। योग आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी, धन को, पैसे को खींच करके लेकर के आता है, आपके निर्णयों को कहीं ना कहीं पैसे की तरफ मोड़ता है कि आप कोई ऐसे डिसीजन लो, जैसे कि एक्स्ट्रा मुझे इनकम बनाने का कुछ काम बनाना है, कुछ काम करना है, तो उससे बहुत टाइम से रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, या दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है कि पैसा भी है, करना भी चाहता हूँ, पर लग नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या करें। तो ये मुझे अक्टूबर के जो लास्ट पार्ट का जो लग रहा है ना, अक्टूबर का लास्ट टर्म, इसमें मुझे लग रहा है कि आपका कुछ डिसीजन ऐसा हो सकता है जिसमें आप पैसा बनाने का कोई काम, इसी काम की तरफ जा सकते हैं।
2 दिसंबर के बाद शुक्र महाराज आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। उससे पहले धन भाव के अंदर रहेंगे। अक्टूबर और पूरा नवंबर, अक्टूबर और 6 नवंबर के बाद में मुख्य रूप से तो ये स्थिति 12 अक्टूबर के बाद, 6 नवंबर के बाद और इसमें 2 दिसंबर तक शुक्र बहुत अच्छा है और 2 दिसंबर के बाद शुक्र तृतीय स्थान पर आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी इरिटेशन होगी, थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ा सा पार्टनर के बीच में तू मैं हो सकती है, ऐसी संभावना है। पर अक्टूबर का नवंबर का महीना अगर देखो तो मैं बताऊंगा कि 12 अक्टूबर के बाद से और पूरा नवंबर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। 6 नवंबर के बाद मतलब पूरा नवंबर मान लो बहुत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। बहुत 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पैसे को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर। भाग्य, करियर और बिजनेस की क्या इस 3 महीने के अंदर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो यही होता है। भाग्येश है में तो चंद्र महाराज और भाग्य भाव पर प्रभाव पड़ेगा मंगल का, जो कि आपकी राशि के मालिक। देखो 16 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, शनिदेव भी मार्गी हो रहे हैं और 16 नवंबर के बाद में लगभग सूर्य देव का भी परिवर्तन आपकी राशि पर हो रहा है। सूर्य शनि महाराज 14 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। यहां देखने वाली क्या बात है कि 15 अक्टूबर से पहले कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हो। 16 नवंबर के बाद या 15 अक्टूबर से पहले ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपको। मांगलिक कार्य बहुत अच्छे होंगे। कोई घर में कोई शादी विवाह, कोई बच्चे का जन्मदिन, कोई किसी प्रकार की कथा या कोई ऐसा धार्मिक कार्य आप करवाते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ मंगल हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है। कोई कमी नहीं निकाल सकता आपके काम में, आपके काम के जज्बे में, क्योंकि आपके सूर्य देव भी आपकी राशि पर आ जाएगा तो ये आपको प्रोफेशनल बनाने का काम करेगा। सूर्य बुध की जो जब कंजक्शन बनती है तो ये व्यक्ति को वो काम कराती है, इसमें उसकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी रहती है। तो इस मैं कहूँ तो सूर्य देव का जो गोचर है ना, ये आपका 17 अक्टूबर को तो एक कहें तो द्वादश स्थान पे सूर्य महाराज जा रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद तो आपका कहीं ना कहीं कर्म स्थान, नौकरी वाले स्थान में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा भी मन कर सकता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, नौकरी परिवर्तित कर दूं। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यही टाइम ऐसा है, इसमें ध्यान देना। पर 16 नवंबर के बाद सूर्य देव आ जाएंगे आपकी राशि पर। मैं कहूंगा अगर नौकरी छोड़ने का विचार आता है तो आप कम से कम 16 नवंबर तक वेट करें, क्योंकि जैसे सूर्य आपकी राशि पर आएगा वैसे ही आपकी नौकरी की दिक्कत को ये कम कर देगा, आपकी परेशानी को कम कर देगा। और सूर्य की, बुध की, शुक्र की त्रिग्रही युति भी बनेगी जो बहुत ज्यादा सुंदर मानी जाती है। तो आपका जो नौकरी में जो परेशानी, जो पैसे को लेकर के, जो आपकी पावर को लेकर के, जो आपकी प्रमोशन को लेकर के जो भी दिक्कत आप सोच रहे हो, ये आपको फिर नहीं होने वाली। अच्छा, कोई काम में कमी निकाल सकता है ऐसे योग बनने पर, ऐसा होगा नहीं। उसको आप इम्प्रूव करना। अगर कोई आपका अधिकारी आपको कुछ कहता है तो उसको आपको गुस्से में नहीं लेना है, आपको उस चीज को इम्प्रूव कर लेना है। तो आपके लिए 3 महीने में प्रमोशन की प्रबल योग बन जाए, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक चीज आएगी कि मैंने इसको एक बार ये चीज बताई और इसने इतनी जल्दी इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया। बस ये तो होता है हमारे इंप्रूवमेंट, यही तो हमारे प्रमोशन का कारण बनते हैं। 14 नवंबर के बाद आपका सबसे अच्छा समय, सबसे बढ़िया, शनि भी मार्गी हो जाएगा। चतुर्थ स्थान का शनि मार्गी भैया, प्रॉपर्टी का सुख, माता के स्वास्थ्य में उन्नति, आपके घर परिवार में किसी प्रकार का रेनोवेशन, आपके घर में किसी नए वाहन की आने की शुभ सूचना ये प्रदान करवा सकता है। यानी 3 महीनों के अंदर काफी कुछ अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही है। 17 अक्टूबर तक सूर्य लाभ में रहेगा, तो ये बहुत अच्छी अवस्था है कि जब तक इच्छा पूर्ति का योग बना रहा है, आपकी नौकरी को लेकर के जो इच्छा है कि आपके अनुसार ये काम हो जाए, आपके अनुसार वो काम बन जाए, ये पूरा करवा सकता है। 17 अक्टूबर तक इच्छा पूर्ति योग बनेगा। नौकरी में काम को लेकर के हर प्रकार की इच्छा पूरी होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सपने भी सच होंगे, नौकरी प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अक्टूबर की शुरुआत में प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक महायोग है प्रमोशन का। उसके बाद सूर्य द्वादश स्थान में चले जाएंगे, नीच राशि में हो जाएंगे। नौकरी नहीं छोड़नी है, मैंने बताया, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी से बहस नहीं करनी है, सीनियर से लड़ाई नहीं करनी है, कोई बड़ा परिवर्तन उस बीच नहीं सोचना है। 16 नवंबर के बाद आपका ही सिक्का चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य भी, शुक्र भी, बुध भी रहेगा आपकी राशि। इससे जबरदस्त बात कोई भी नहीं। तो आपके काम की तारीफ, आपके काम में प्रमोशन, आपके काम में लाभ, ये नौकरी के पद में दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोग जलेंगे,
कुछ लोग भूनेंगे, उन्हें जलने दो, भूनने दो, उन्हें जितना जलना है जलने दो, आपका अपने काम पर ध्यान होना चाहिए। 16 दिसंबर को आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे एक साथ। बहुत ध्यान से बात बता रहा हूँ आपको। आप ये जाता हुआ 2024 बहुत श्रेष्ठ हो सकता है आपके लिए, अगर आप अपने करियर में बोलचाल अच्छी सुधार कर लेते हो तो। व्यापार के दृष्टिकोण से शुक्र 12वें भाव के अंदर रहेंगे, जो कि आपके 7वें भाव के मालिक हैं, और ये 12 अक्टूबर तक रहेंगे। 12 अक्टूबर को ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, जो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। और 12 अक्टूबर तक ये व्यापार को लेकर के धन खर्च करा सकते हैं, यात्राओं में थोड़ा संघर्ष करा सकते हैं, थोड़ी मानसिक परेशानी व्यापार को लेकर दे सकते हैं। 12 अक्टूबर के बाद आपकी राशि पर आना इसके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। उसमें लक्ष्मी नारायण योग भी है, बहुत बुध आदित्य योग भी है। तो भैया इस महीने तो बहुत ज्यादा राजयोग आपके इन 3 महीनों के अंतराल में बन रहे हैं। 2 दिसंबर के बाद थोड़ी चिंता व्यापार को लेकर के बढ़ेगी, कुछ संघर्ष बढ़ेगा, कुछ काम में थोड़ी अस्थिरता भी आएगी, व्यापार में अस्थिरता आएगी, तो घबराइएगा मत, ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता रहता है, फिर सही हो जाएगा। उपाय के दृष्टिकोण से आपको वृश्चिक वालों मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज, शनिदेव 14 नंबर को वहम मार्गी, 14 नंबर में शनि मार्गी होकर के आपको प्रॉपर्टी भाव का अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, पर साथ ही ये तालमेल भी खराब करते हैं आपके जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां पर। तो कई सारे जातकों को 14 नवंबर के बाद जिनको लोन लेना है, लोन के काम में उनको कुछ ना कुछ विचार बना रहे हैं, तो लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का मन बन सकता है, कि शनि की दृष्टि वहां सब जगह पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ रही है। यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत, जैसे पैरों में दर्द की समस्या, थकान, एनर्जी लॉस, सुबह उठने का मन ना करना, ये प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे शनि मार्गी होगा, शनि अभी परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो आप लगातार शनि के उपाय भी करो। वृश्चिक वालों पर इसी कारण से शनि की ढैया चल रही है। शनि के उपाय के दृष्टिकोण से आप प्रत्येक शनिवार उड़द को सिरहाने पानी में भिगो कर रखो, और अगली सुबह उसको पक्षियों के लिए डालना शुरू कर दो। पानी को किसी वृक्ष में, गमले में डालना शुरू कर दो। एक बहुत जरूरी सूचना, आश्विन मास प्रारंभ होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं पितृ मास, पितृ पक्ष में इसको बोलते हैं। अब ये महीना इतना महत्वपूर्ण होता है मित्रों, क्यों होता है आपको बताता हूं। क्योंकि वर्ष भर मान लीजिए आपने पितरों के लिए कुछ किया या नहीं किया, अगर इस समय हम करते हैं तो हमें पितृ प्रसन्नता प्राप्त होती है। और पितरों की प्रसन्नता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न है तो जो भी आप उपाय करते हो, ये जो भी मंत्र जाप करते हो, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हो, कई लोग हमसे मतलब पूछते भी हैं कि भाई हम इतनी पूजा करते हैं उसका फल नहीं मिलता, तो आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट है, उनको मनाओ। सबसे पहले पितृ प्रसन्न होंगे तो ही इनका फल आपको मिलेगा। पितृ प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए? पितृ प्रसन्नता के लिए किया जाता है श्राद्ध। अब श्राद्ध अगर ना करे तो क्या हानि है, श्राद्ध करे तो क्या फायदा है, आपको बताता हूँ 2 मिनट में। श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्री कहते हैं कि श्राद्धम ने कुरते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति। अगर श्राद्ध ना किया जाए तो हानि यह है कि किसी भूखे को आपको अन्न देना है, अगर उस भूखे को आप सामने बिठाओगे, अन्न उसको दिखाओगे, दोगे नहीं, तो क्या होगा? वो आप अंदर से क्या कहेगा? अंदर से यही कहेगा। दिखाने का मतलब क्या है कि आप खुद तो अच्छा खासा भोग रहे हो, सारे काम कर रहे हो, अपना आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, पर जहां से हम आए हैं, जिनके थ्रू आए हैं, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो हमारा अहिष्ट कहीं ना कहीं हमें नुकसान, हमें दिक्कत परेशानी में धकेलेगा। इसीलिए अगर हम श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, तो हमारे पितृ रक्त रूप में हमारा रक्त ग्रहण करते हैं, यानी हमारे जीवन में संघर्ष को पैदा करते हैं। और वहीं अगर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध से जो भी किया जाता है वो श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध करते तो सभी पितरों की तरक्की होती है। इन पूजा का फल हमें तभी मिलता है जब हमारे पितृ हमारे ऊपर संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। अब कई सारे लोग ऐसे व्यवधान में हैं जिनको पितृ दोष है। 90% हम पुण्य देखते हैं, 90% लोगों के जीवन में पितृ दोष निकलता है, उनकी समस्याओं का मेन कारण 90%। तो पितृ दोष से कैसे मुक्ति पाई जाए, पितृ दोष से कैसे निवृत्ति हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय यही है, श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष में हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें आप घर बैठे अपनी व्यवस्था बनाकर अपने अनुसार आप एक ऐसी पूजा
में प्रतिभाग कर सको, जिसमें आप विधि विधान से तरीके से अपने घर पर ही अपने श्राद्धों के लिए वो पितृ तर्पण इत्यादि दे सको। मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, पर एक व्यवस्था, एक पूजा ऐसी है जो घर में मात्र जल से तिल द्वारा तिलांजलि दे करके उसकी प्रक्रिया होती है देने की, उसके माध्यम से अपने पितरों के निमित्त वो श्राद्ध इत्यादि कर सकते हो। तो इसके लिए हम जो व्यवस्था बना रहे हैं कि एक प्रोग्राम ऐसा रखा जाए श्राद्ध पक्ष के दौरान ही, जिसमें अधिकतम से अधिकतम लोग इस पूजा के माध्यम से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, अपने घर बैठ करके ही, जैसे होता है ना जो मीटिंग वगैरह होती है, मीटिंग के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, उससे बात करते हैं, मतलब जो चीजें बताते हैं उससे आपसे करते हैं, वैसे ही करने का कुछ प्रोग्राम हमारे दिमाग में आ रहा है। तो अगर आपकी व्यवस्था बनती है, अगर आपके भी मन में जागृत हो रहा है, क्योंकि पितृ की कृपा होगी तभी आप हमारी ये वीडियो देखोगे और तभी आप इन चीजों को परफॉर्म करोगे, तो आप सिंपल सा आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि हम पितृ पूजा में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा लिख करके आपको भेजना। अब उसका क्या शुल्क है, क्या रेट है, किस दिन कैसे उसको करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए, वो सब चीज़ आपको व्हाट्सएप पर बताई जाएगी, आपका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बस फिर जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी व्यवस्था बनती है उसके हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी एक दिमाग में एक ज़्यादातर उन लोगों के प्रति भाव प्रकट हो रहा है जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान है, जगह जगह जा करके परेशान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी उनका हो गया है। तो ऐसे लोगों की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो शक्तिपीठ है उस शक्तिपीठ में हर रविवार हम एक दरबार लगाने का, एक भगवती की अनुकंपा से, उनकी अनुकंपा हुई तो हमारे मन में प्रेरणा आई एक दरबार लगाया जाए, और जिसमें आप लोग निःशुल्क एक भी रुपया, एक भी कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं देनी है, बस आना है धाम पर आकर के, आपको भगवती के दर्शन करके आपकी कुंडली वगैरह जो भी है, जिस भी विधि से आपको सम्मुख बैठ करके आपका देखा जाएगा। तो उसके लिए भी आप संपर्क करें कि हम रविवार में आपसे मिलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ही है, वो संडे में केवल एक दिन इसलिए रखा जाएगा कि उस दिन सब लोग फ्री होंगे। बाकी जैसे प्रभु की इच्छा उसे आपसे अपना कार्य करेंगे। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बनेगा हमारे साथ। ओम श्री